अगर आप 2025 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आएगा वो ये होगा, क्या वर्डप्रेस चूज़ करूं या फिर ब्लॉगर। दोनों प्लेटफॉर्म फ्री हैं और दोनों से आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन हर एक का अपना एक यूनिक सेट ऑफ फीचर और चैलेंज है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा, वेदर यू आर बिगनर और समवन लुकिंग टू स्केल योर ब्लॉग इन द फ्यूचर। तो चलिए इस कंपैरिजन के थ्रू समझते हैं कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके ब्लॉगिंग गोल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मान मंजर और मैं आपके चैनल अम्मान मंजर पर दिल से वेलकम करता हूँ। यहाँ हम टेक, ब्लॉगिंग, डेवलपमेंट और एसईओ जैसे स्किल्स को सीखते हैं बहुत इजी और इंगेजिंग तरीके से, ताकि आप भी एक स्किल्ड बन सकें और ताकि आप भी अपने अंदर कोई अच्छी स्किल डेवलप कर सकें। सो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, और चलने से पहले अगर आपने अम्मान मंजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो लेट्स डाइव इन। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको मिलेगी वो है किस चीज़ में आपके पास फ्रीडम है। अगर आपको ब्लॉगिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आते हैं लेकिन आपको टेक्निकल चीज़ें सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं तो ब्लॉगिंग आपके लिए एक आसान सॉल्यूशन हो सकता है। अब ब्लॉगर एक सुपर सिंपल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको किसी भी कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ एक जीमेल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं और बस अपने पोस्ट लिखें और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को ब्लॉगर के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ब्लॉग को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, यानी आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोई एडिशनल चीज़ लेके आना चाह रहे हैं, सो पर्सनलाइज़ करना चाह रहे हैं उसको, तो फिर इस फीचर में आपको एडवांस फीचर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस का ऑप्शन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। वर्डप्रेस पर आपको हर चीज़ पे फुल कंट्रोल मिलता है, चाहे प्लगइन्स हो, प्लगइन इंस्टॉल करने हो या फिर आपको कोई एडिशनल थीम ऐड करनी हो, उसके अंदर XYZ कुछ भी हो सकता है, आप उसके अंदर एडिशनल चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और वर्डप्रेस में आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है एज़ कम्पेरेटिवली ब्लॉगर। बात आती है कंट्रोल की। बेसिकली ये होता है कि आपके पास, अगर आप ब्लॉगर को देखें तो ब्लॉगर में आपके पास कंट्रोल नहीं होता। ब्लॉगर पर जो कंट्रोल होता है वो गूगल का होता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गूगल का है। आपकी ब्लॉगर का कंट्रोल भी गूगल के पास ही है। लेकिन वर्डप्रेस पर ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, सो आपके पास इसका टोटली कंट्रोल होता है। आप जो भी चीज़ चाहें वो ईजिली कर सकते हैं। आपके पास वर्डप्रेस पर लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन ब्लॉगर पर आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। अब ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ब्लॉगर एक गूगल का प्रोडक्ट है और इसका मतलब आपका ब्लॉग गूगल के सर्वर पर होस्ट होता है। मतलब अगर गूगल को की वेबसाइट में कोई पॉलिसी वायलेशन या फिर कोई ऐसी चीज़ लगती है जो कि आप उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट करते हैं, तो वो चीज़ गूगल को माइट भी पॉसिबल है पसंद ना आए, और गूगल जो है आपके ब्लॉग को विदाउट एनी कंफर्मेशन या फिर आपको इन्फॉर्म किए बगैर सस्पेंड कर सकता है बहुत ईजिली, और आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उससे कोई क्वेश्चन कर सकें। आपको कभी भी पता चल सकता है कि आपने टर्म्स को वायलेट कर दिया है और आपका ब्लॉग डाउन हो गया है। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो ये एक, मैंने जैसे बताया, ये एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी होस्टिंग, आपकी अपनी डोमेन खुद मर्ज करते हैं। आपके पास अपने कंटेंट, डिज़ाइन और वेबसाइट की फुल ओनरशिप होती है। मतलब अगर आपका ब्लॉग किसी भी चीज़ के लिए डाउन होता है तो ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप इजीली अपने ब्लॉग को रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस और ब्लॉगर के कंट्रोल की बात थी। तो अब सबसे मेन चीज़ है वो है मोनेटाइजेशन। कौन से प्लेटफॉर्म पर आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस।
ब्लॉगर पे आप सिर्फ गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और आपके एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपीरियंस थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, लेकिन आप उसमें भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट पर या आप अपने आर्टिकल पर किसी और के लिंक को ऐड करते हैं, जिसके थ्रू वो लिंक पे क्लिक करता है और अगर वो कोई चीज़ परचेज़ करता है आपके लिंक के थ्रू, तो आपको उसका कमीशन मिलता है, जो भी परसेंट डिसाइड हुआ होता है वो। तो ये चीज़ होती है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें विजुअल अपील और एडवांस मोनेटाइजेशन का ऑप्शन लिमिटेड होता है ब्लॉगर में, लेकिन ऑन द अदर हैंड वर्डप्रेस पे आपके पास बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशंस के ऑप्शंस होते हैं, लाइक गूगल एडसेंस, और फिर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग हो गई है, और आप अपनी ओन प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। यानी आप अपना पूरा ई कॉमर्स सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस पर और बहुत कुछ कर सकते हैं, और दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं और दूसरे मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस में, वो भी सिर्फ एक प्लगइन के थ्रू। और ये मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस पे ही मिलती है, जो आपको अपने ब्लॉग को एक फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल साबित होती है। अब इसके बाद हम आते हैं स्केलेबिलिटी में। स्केलेबिलिटी के कौन सा प्लेटफॉर्म आपके ब्लॉग को फ्यूचर में ग्रो करने में हेल्प करेगा, यानी अगर आप अपने ब्लॉग को आगे फ्यूचर में परस्यू करना चाह रहे हैं तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि आपको आगे हेल्प करेगा कि आप ज़्यादा अर्न कर सकें। तो ज़्यादा अर्न करेंगे तो फिर आपकी बेनिफिट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉगर और वर्डप्रेस में। अगर आपको हॉबी ब्लॉगिंग करनी है, यानी सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखने के लिए, जैसे कि आप अपने सेल्फ के बारे में लिखना, अपने बारे में लिखना चाह रहे हैं, या फिर अपने इर्द गिर्द के बारे में लिखना चाह रहे हैं, XYZ आप कुछ भी अपने उसके लिए लिखना चाह रहे हैं कि बस शौक में, सो आई गेस ब्लॉगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। बट अगर आपको अपने ब्लॉग को स्केल करना है, अपना ब्रांड बनाना है और लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करनी है, तो वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म ज़्यादा सूटेबल है। वर्डप्रेस आपको इन्फिनिट स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इजीली अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो, आप अपने ब्लॉग को ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर फ्यूचर में आपको किसी नई निश में कन्वर्ट होना हो, जैसे आज आपकी निश है टेक, सो फिर कल आपको करनी है रेसिपीज़ की निश में जाना है, तो आप वो भी इजीली वर्डप्रेस पर कर सकते हो। अब आते हैं फाइनल चीज़ पे। अब मेन चीज़ ये आती है कि कहाँ स्टार्ट करना चाहिए आपको ब्लॉगिंग जर्नी। अगर आप बिगनर हैं तो फिर मैंने जैसे अभी बताया कि अगर आप बिगनर हैं तो आप ब्लॉगर की तरफ जाएं, और अगर आप बिल्कुल एडवांस पे करना चाह रहे हैं तो आप वर्डप्रेस को ही सीखें। और वर्डप्रेस को सीखना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने भी वर्डप्रेस में सिर्फ 15 मिनट्स में ये वेबसाइट बनाई, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको वर्डप्रेस सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। दूसरी वीडियोस भी हैं जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी। मैंने वर्डप्रेस के बारे में बताया है, और जहां आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड की है मैंने, कि आप अपने वर्डप्रेस पे किस तरीके से पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, XYZ कुछ भी है, तो आप इजीली बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस अभी का डिसीजन लें, अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को आज से स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर हमें ज़रूर बताएं कि आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ये थी, तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग को फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस रखने के साथ साथ आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्डप्रेस सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप 2 दिन में वर्डप्रेस सीख देंगे ऐसे। और SEO की भी हम वीडियोस हमारे चैनल में अभी अपलोड होंगी, आज से इंशाल्लाह सारी वीडियोस आएंगी, आपको फुल गाइड किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको SEO से रिलेटेड हर चीज़ बताई जाएगी, जिसमें आपको ब्लॉग को रैंक करने में भी आसानी होगी। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और
लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलिएगा। अपने वर्डप्रेस पे किस तरीके से पूरी वेबसाइट बना सकते हैं वो भी बहुत इजी तरीके से, अगर आपको कोडिंग नहीं आती या XYZ कुछ भी है तो आप इजीली बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस अभी का डिसीजन लें, अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को आज से स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर हमें ज़रूर बताएं कि आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बताएं तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ये थी, तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग को फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस रखने के साथ साथ आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्डप्रेस सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप 2 दिन में वर्डप्रेस सीख देंगे ऐसे। और SEO की भी हम वीडियोस हमारे चैनल में अभी अपलोड होंगी, ऐसे इंशाल्लाह सारी वीडियोस आएंगी, आपको फुल गाइड किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको SEO से रिलेटेड हर चीज़ बताई जाएगी जिसमें आपको ब्लॉग को रैंक करने में भी आसानी होगी। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इस ब्लॉगिंग जर्नी में एंटर हो सके आपके साथ, और आप सब मिलकर ब्लॉग स्टार्ट करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज़ मी अम्मान मंजर साइनिंग ऑफ।